पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वबा फैल चुकी है जिसने कैंसर से भी ज्यादा घरों को तबाह कर दिया है। 15,000 victims. Investigation has led now to the arrest of dozens of scammers. लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। ब्लू है, 9-1 है, बैट प्रो है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हज़ारों की, मैंने कहा 70-80 की तादाद में है, ये सब फेक हैं। एक ऐसा डिजिटल जाल जिसमें पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तानियों के 1 अरब से भी ज्यादा रुपए डूब चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये ऑनलाइन अर्निंग वाले आपको लूटते कैसे हैं, बल्कि हम इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि दुबई और सिंगापुर में बैठे हुए हैकर्स कैसे आपकी जेब तक पहुंचते हैं, कैसे वो बगैर चोरी किए हमारे पैसे लूट लेते हैं, और वो ऐसे कौन से यूट्यूबर हैं जिन्होंने चंद पैसों के लिए आपको इस दलदल के अंदर झोंक दिया, और ये भी कि आपको इस गंदगी से निकलना कैसे है। लेकिन इस फ्रॉड के पूरे सिस्टम को जानने के लिए हमें उस एक शख्स की जिंदगी के अंदर झांकना पड़ेगा जिसने अपना सब कुछ खो दिया सिर्फ इसी फ्रॉड के चक्कर में। 14 नवंबर की वो सर सुबह थी। लाहौर के एक तंग मोहल्ले के अंदर रहने वाला 24 साला आसिम अपने पुरानी मोटरसाइकिल की किक मार रहा था। अब वैसे तो आसिम की जिंदगी कुछ खास नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और काफी तंग भी चल रही थी, लेकिन आज के दिन आसिम की आंखों के अंदर चमक भी नजर आ रही थी। घड़ी में ठीक 8:20 हो चुके थे। आसिम 15 साल से एक ही ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा था और उसकी सैलरी थी तकरीबन 20,000 रुपए। हाँ, इस सैलरी में उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि आसिम अपने घर का एक लौता कमाने वाला था। उसकी फैमिली में उसकी सिर्फ एक बहन, एक माँ और एक आसिम था जो कि कमाने वाला था। उस दिन भी रोज की तरह ही आसिम की जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी, लेकिन आज के दिन आसिम की आंखों में चमक तो जरूर थी। उसने अपनी जेब के अंदर से अपना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, और उस टूटी हुई स्क्रीन के अंदर से एक ऐप नजर आ रही थी जो उसको करोड़पति बनाने के ख्वाब दिखा रही थी। मन ही मन आसिम ये सोच रहा था कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है और बस कुछ दिनों की बात है वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस करोड़पति बनाने वाली ऐप के चक्कर में वो अपनी बहन के जेवर को भी बेच चुका था, जो कि उसकी एकलौती बहन थी, और उसकी शादी के जेवरों को भी वो बेच चुका था। आसिम अकेला नहीं था, बल्कि इस जाल को फैलाने के लिए एक खास तरह का तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे सोशल प्रॉफिट कहा जाता है। इस किस्से की शुरुआत होती है व्हाट्सएप के उन ग्रुपों से जहां रात के 2 बजे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। कोई कहता है मैंने 20,000 कमाए, एडमिन आपका शुक्रिया, मैंने नई गाड़ी ले ली, एडमिन आपका शुक्रिया, मैंने नई मोटरसाइकिल ले ली, एडमिन आपका शुक्रिया। ये तमाम मैसेजेस दरअसल करवाए जाते हैं एडमिन, जो कि अपने आप को एक मसीहा बना के इन लोगों के सामने पेश करता है। वो आसिम जैसे नौजवान लड़कों के जज्बात के साथ बहुत अच्छे से खेलना जानता है। वो जानता है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है और 50,000 रुपए कमाना एक आम आदमी के लिए, एक आम लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है कि कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिले या फिर मेहनत के बगैर ही ज्यादा पैसे मिले, जो कि बेसिकली इम्पॉसिबल है। आपको उतने ही पैसे मिलेंगे या फिर आपको वही चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत करते हो। बगैर मेहनत के अगर आपको कोई चीज़ भी दिखाई जा रही है या बगैर मेहनत के आपको कोई चीज़ हासिल हो रही है, दैट्स इम्पॉसिबल। खैर, फिर आई वो काली रात। दिसंबर का महीना था, रात के 11:20 हो रहे होंगे। आसिम ने मामूल के मुताबिक अपनी ऐप को खोली जस्ट अपने अकाउंट को चेक करने के लिए एंड बैलेंस को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ लॉगिन के बजाय एक सफ़ेद सी स्क्रीन नजर आई। उसे लगा शायद डाटा का मसला होगा, वाईफाई का इशू होगा। उसने वाईफाई बंद किया और मोबाइल डाटा पे चलाया, लेकिन फिर भी वही इशू आया। उसने मोबाइल को रीस्टार्ट किया, लेकिन स्क्रीन का मसला हल नहीं हुआ। वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां मैसेजेस की बरसात हुआ करती थी, अब वहां पे ओनली एडमिन कैन सेंड यू मैसेज आ रहा था। आसिम को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। आसिम ने अपने उस दोस्त को कॉल की जिसने इसको ऐप के बारे में बताया था, लेकिन उसका नंबर भी बंद जा रहा था। सो इसने एडमिन के नंबर पे मैसेज किया, लेकिन एडमिन का नंबर भी बंद जा रहा था। आसिम के हाथ कांपने लगे। एक ही रात के अंदर सिर्फ आसिम के जेवर नहीं उड़े, पाकिस्तान के हजारों घरों से करोड़ों रुपए डिजिटल हवा बन के उड़ गए। तहकीक बताती है कि इन ऐप्स का नेटवर्क अक्सर फिनलैंड, दुबई या नाइजीरिया से चलाया जाता है। ये लोग सिर्फ ऐप्स ही नहीं बनाते, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात के भी माहिर होते हैं। और सबसे हैरान कुन और दुख वाली बात यह है कि वो नामवर मशहूर शख्सियात जो कि हमारे मोहल्ले, हमारे पाकिस्तान या फिर हमारे ही मुल्क के करीब में रहते हैं या फिर हमारे मुल्क के अपने बंदे होते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं। आप और मैं शायद वैसे तो कभी भी इन ऐप्स को यूज़ ना करें और ना ही इन्हें डाउनलोड करें, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे अपने जिनके हम सो कॉल्ड फैन होते हैं वो इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी में ही एक बार तो उन ऐप्स का चस्का लेना ज़रूर पड़ता है और यहीं पे आके ही हम फंसते हैं।
क्योंकि इन ऐप्स को प्रमोट किए बगैर चलाना इम्पॉसिबल है। इन ऐप्स को बनाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इनको प्रमोट अच्छी तरह से किया जाए तो ये ऐप जल्दी वायरल होगी, और यहीं पे ही आके उनके काम आते हैं हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। अक्सर इन ऐप्स के सर्वर हमेशा बाहर के कंट्री के होते हैं, जैसे कि नाइजीरिया, दुबई, ऐसी कंट्रियों से इन ऐप्स को बनाया जाता है, और उनके सर्वर भी उन कंट्रियों के किसी न किसी आइलैंड पे मौजूद होते हैं, जिस तक एक आम पाकिस्तानी का पहुंचना इम्पॉसिबल है अगर उसे पता भी हो। और यहाँ पे एक ये बात समझने वाली भी है कि हम एक नाइजीरिया के बंदे पे या फिर एक ऐसे सर्वर पे क्यों यकीन करेंगे जो कि दुबई में रहता है। हम यकीन करेंगे अपने इन्फ्लुएंसर्स पे, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं, हम उनके सो कॉल्ड फैन होते हैं एंड वो इन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। हाँ, वो अच्छे से जानते हैं कि इन ऐप्स को डाउनलोड करने से आपके साथ फ्रॉड होगा, आप फंसोगे, आपके पैसे जाएंगे, लेकिन उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने कमीशन से, जो कि इनको अच्छा खासा मिल जाता है। एक बात मेरी पल्ले बांध लें, इस सोशल मीडिया के दौर में कोई भी आपसे आके कहे कुछ पैसे लगाकर और बगैर कोई मेहनत किए आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, या फिर करोड़पति ना भी हों तो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप अपनी कार ले सकेंगे, ऐसा कुछ भी आपको सपने दिखाए जा रहे हैं तो समझ लें वो आपको जाल में फंसाने वाला है, वहां आपका कोई काम नहीं होने वाला। तो अब इससे बचा कैसे जाए? सीधा असूल याद रखें और पल्ले बांध लें। इंटरनेट पर मौजूद ऐसी कोई भी ऐप जो आपसे इन्वेस्टमेंट मांगे ताकि वो आपको डेली का प्रॉफिट दे सके, वो सफ़ेद फ्रॉड है। दुनिया में ऐसा कोई भी जादू मौजूद नहीं है जो कि सिर्फ एक बंद बांधने से डॉलर्स पैदा करता है। असल रास्ता सिर्फ स्किल्स है। मेहनत का रास्ता हमेशा लंबा जरूर होता है, लेकिन इसके एंड में आसिम जैसी तबाही नहीं होती। आज आसिम अपनी नौकरी पे वापस जा चुका है, वो अब भी किस्तें भर रहा है उस धोखे की जो उसने अपने आप को दिया था। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको बेदार करना था, क्योंकि जब तक आप बेदार नहीं होंगे कोई ना कोई नया एडमन कोई नया जाल लेके आता रहेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की जमा की हुई पूंजी बच जाएगी तो इस वीडियो को उस बंदे के साथ शेयर करें। सच कड़वा होता है लेकिन ये आपको बचा लेता है। ऐसी ही मजीद गहरी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे उस दूसरे सिस्टम की जो कि आपके बैंक अकाउंट पे नज़र जमाए बैठी है।